नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम विचार करेंगे मेष लग्न में पंचमे सूर्य की चतुर्थ भाव में स्थिति कि पंचमे सूर्य चतुर्थ भाव में क्या फल प्रदान करेंगे। महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारौ ग्रहा सुफल प्रदाह, अर्थात कि त्रिकोण के स्वामी बनते हैं यहाँ पर सूर्य, इस कारण यह सुफल प्रद रहेंगे मेष लग्न में। तो अगर ये पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे तो ये भाव है सुख भाव, तो सुख की वृद्धि करेंगे। ये यहाँ पर सुख की वृद्धि करेंगे। आप सुखी रहोगे, ऐश्वर्यशाली रहोगे, मकान, वाहन, भूमि इत्यादि का शुभ फल अवश्य मिलेगा। तथा राज दरबार के अंदर, क्योंकि सूर्य राजा है तो ये केंद्र में रहेगा, तो राज दरबार में आपकी ख्याति होगी, मतलब कि आप सरकार के अंदर आप अच्छे पदों पर जाएंगे और आपकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अद्वितीय रहेगी। जल तत्व की राशि, तो यह जल तत्व में रहने के कारण अगर आप समुद्रिक व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार भी कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रयास से ही आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाती है ऐसे। और शैक्षणिक दृष्टि से देखें तो ये बड़ी अच्छी कुंडली बन जाती है शिक्षा के मामले के अंदर। लेकिन और शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्नति करेंगे, लेकिन किंचित परेशानी जब रहेगी संतान पक्ष के अंदर, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अपने व्यय भाव में बैठा रहेगा, तो ये स्थिति किंचित अच्छी नहीं रहेगी। संतान तो होगी लेकिन संतान से किंचित कष्ट मिले, ऐसा अपन कह सकते हैं। अगर ये सूर्य चंद्रमा के साथ में हो, अगर ये सूर्य चंद्रमा के साथ में हो तो ये तो प्रबल राजयोग कारक हो जाएंगे यहाँ पर। अगर चंद्रमा अस्त ही क्यों न हो, अगर चंद्रमा यहाँ पर अस्त भी हो जाए तब भी महर्षि पाराशर जी करते हैं केंद्र त्रिकोण नेतारौ दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रा बलिनो भवेताम योग कारकौ। अगर ये अस्त क्यों न हो, नीचस्त क्यों न हो, फिर भी इनका संबंध इतना रहेगा कि ये प्रबल राजयोग कारक हो जाएंगे। ऐसे जातक को अवश्य सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे, सबसे बड़ी बात। तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, यानी कि चतुर्थ भाव भी वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर चतुर्थ भाव होता है मकान, वाहन, भूमि, माता का सुख, तो ये आपको अच्छी प्रकार से मिलेगा। मातृपक्ष से भी आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है यहाँ पर। और ये युति राजयोग कारक रहेगी, प्रबल राजयोग कारक रहेगी। सूर्य और चंद्रमा की युति अगर यहाँ पर बनती है तो, अगर चंद्रमा ना हो करके यहाँ पर मंगल हो, अगर यहाँ पर चंद्रमा ना हो करके सूर्य के साथ में मंगल हो, तो मंगल की सर्वप्रथम तो ये नीच राशि होती है। अपन को देखना होगा कि सर्वप्रथम तो मंगल की यह नीच राशि होती, कर्क के अंदर मंगल नीचस्थ होते हैं। तो लेकिन अगर ये अस्त हो जाए, अगर यह अस्त हो जाए, या फिर पहले अपन देख लेते हैं कि सूर्य और मंगल क्या फल प्रदान करेंगे। पंचमेश तथा लग्नेश की युति यहाँ पर यह भी राजयोग कारक रहेगी। वही सूत्र लगेगा केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं, ये नीच के हो गए तो इनको भी दोष लगेगा। लेकिन सूर्य की सन्निधि में आकर के यह प्रबल राजयोग कारक यहाँ पर हो जाएंगे। यह युति सुख साधनों में भी कमी नहीं आने देगी। हाँ, अगर इसका नीच भंग हो जाता है कहीं से, अगर चंद्रमा यहाँ पर हो, अगर चंद्रमा यहाँ पर हो, चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, गुरु यहाँ हो, तो दोनों स्थिति में नीचभंग राजयोग का सृजन हो जाता है। क्योंकि नीच स्थिते जन्मनीय ग्रस्यात् तद राशिनाथो कि तदुच्च नाथ सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवेद धार्मिक चक्रवर्ती। अर्थात कि यह मंगल की नीच भंग अगर चंद्रमा से इसका उच्चनाथ या यहाँ का स्वामी गुरु या चंद्रमा अगर केंद्र में स्थित हो, या फिर इस पर दृष्टि डाल रहे हो या इसको देख रहे हो गुरु या चंद्रमा, तो ये नीच भंग कर देंगे। इस स्थिति के अंदर यह
प्रबल राजयोग कारक रहेंगे, ऐसे जातक राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़े उन्नति कर सकते हैं। सूर्य और मंगल की युति सेना में आपको बड़ा अग्रणी रखेगी, सेनापति आप बन सकते हैं, सेना के अंदर आपका शौर्य से अपना परचम लहरा सकते हैं। यहाँ पर अगर अस्त हो तब भी ये स्थिति अच्छी रहेगी, नीच हो अस्त हो, लेकिन माता के स्वास्थ्य के अंदर किंचित परेशानियां उत्पन्न करेगी, ये आवश्यक ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में किंचित परेशानी रहेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों पाप ग्रह की यहाँ पर स्थिति माता के लिए सही नहीं रहेगी। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 इत्यादि भाव में चला जाए, अष्टम भाव में तो नीच का रहेगा, तो ज्यादा परेशानी उत्पन्न कर सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो ये आपको मांगलिक बनाती है। सर्वप्रथम तो अपन देखें, ये मांगलिक बनाती है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में किंचित परेशानियां उत्पन्न कर देंगे, व्यापार में पार्टनरशिप करोगे तो उसमें किंचित परेशानियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन उच्च की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, मंगल अपने उच्च भाव को देखेंगे तो हाँ, ये मकान, ये पद प्रतिष्ठा राज्य के अंदर अच्छी रहेगी। लाभ भाव को भी देखेंगे तो लाभ में किंचित, यानी कि जहाँ पे क्या प्राप्त होना था वहां पर आशा के अनुकूल लाभ ना मिल पाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं मंगल। अगर मंगल ना हो करके यहाँ पर सूर्य के साथ में बुध हो, तब क्या फल परिणाम होगा? बुध अबलयस्त हो जाए, चाहे ये इसी स्थिति में ही रहे, तो बुध अगर यहाँ पर रहेगा बुधादित्य योग का निर्माण करेगा। यहाँ पर बुध पापी है, महर्षि पाराशर जी कहते हैं ततयः तृष्णायानाम यदि पाप फल प्रदाह, ये पाप फल प्रद है। और बुध यहाँ पर शत्रु क्षेत्र भी है, लेकिन सूर्य की सन्निधि में बुध अस्त हो जाता है और बुधादित्य योग, सन्निधि के अंदर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जातक गणित के महान विद्वान बन सकते हैं, शिक्षा के अंदर बड़े अग्रणी रह सकते हैं। बुध यहाँ पर बलि भी माना जाता है चतुर्थ भाव के अंदर बुध को, तो ये कारक भी है यहाँ का, चतुर्थ भाव में बुध केंद्र में रहेंगे बुध। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अद्वितीय रहेगा और पुत्र भी सुखी रहेंगे इनके, और पुत्रों से भी अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचमे पुत्र भाव का धन भाव है, ये पंचम भाव, इसका धन भाव षष्ठ भाव। तो इन दोनों की युति संतान को अच्छी उन्नति प्रदान करती है, संतान को अच्छी उन्नति प्रदान करती तथा मकान वाहन संतान के नाम रहेगा तो बड़ा अद्वितीय फल प्राप्त होगा। अगर सूर्य के साथ में बुध ना हो करके गुरु हो तब क्या परिणाम होगा? अगर सूर्य के साथ में बुध ना हो करके गुरु हो तब तो बहुत अद्वितीय स्थिति होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर व्ययेश तथा नवमेश बनते हैं। यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं लग्नाद् व्यय द्वितीय सौ परेशान साहचर्यतः स्थानांतरानुपुण्येन भवतः फलदायको, यानी लग्न से वैभव यहाँ का स्वामी अगर सूर्य चंद्रमा बनता है तो साहचर्यता के अनुरूप, वरना अगर कोई और ग्रह बनते हैं तो उनकी दूसरी राशि कहाँ पर जाती है उसका ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ का प्रतिनिधित्व ज्यादा करेंगे गुरु। और यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण में तारो ग्रह सुफल प्रद हो जाते हैं। और महर्षि पाराशर जी राजयोगाध्याय में भी कहते हैं मंद सौम्य सिता पापा शुभो गुरु दिवाकरो, इस लग्न के अंदर गुरु और सूर्य बहुत ही सुफलप्रद होते हैं, बहुत ही सुफलप्रद होते हैं। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पर जाकर के बैठे सूर्य के साथ में, तो ये पहले तो त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो येन केनचित केंद्रनाथस्य बलिनो भवेद्यपि संयोग, दोनों त्रिकोण के स्वामियों का संबंध, त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो येन केनचित, यानी दोनों त्रिकोण का स्वामी भी अगर त्रिकोण के स्वामियों का भी संबंध इधर का उधर हो जाता है तो भी सुफलप्रद होते हैं। केंद्र नाथस्य बलिनो भवेद्यपि संयोग, इनमें किसी भी एक केंद्र के नाथ का बलि हो जाए तो ये परम राजयोग कारक स्थिति रहेगी। लेकिन वैसे भी यहाँ पर तो परम राजयोग
गुरु यहाँ पर सर्वप्रथम उच्च के रहेंगे, अपन को ये देखना होगा। गुरु यहाँ पर उच्च के रहेंगे, उच्च के रहेंगे गुरु। तो ये हंस योग का निर्माण करेंगे पंच महापुरुष योग में से। ये सबसे श्रेष्ठ पंच महापुरुष योग में से एक हंस नामक पंच महापुरुष योग है। और केंद्र के अंदर रहेंगे तो कुलदीपक योग का सृजन करेंगे। बुधे यस्य भृगो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमांगार को यस्य सजातः कुलदीपक। अगर यहाँ पर मंगल हो जाए समझे अपन तो कुंडली अद्वितीय बन जाती, बहुत मेधावान, बहुत उत्कृष्ट जातक बन जाता है। ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बनती हो, अगर गुरु अस्त भी क्यों न हो फिर भी श्रेष्ठ फल प्रदायक रहेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता को, मगर दोष युक्त भी क्यों न हो तो भी ये शुभ फल प्रद रहेंगे। वक्री होने पर किंचित अशुभता आ जाएगी, वक्री होने पर नीच का फल प्रदान करने लग जाते हैं। वक्र ग्रहा जन्मनीय ग्रहेन्द्राहा, जो वक्री रहते हैं जन्मनी उच्च के, वो नीच का फल प्रदान करने लग जाते हैं। ऐसी स्थितियां बताई गई है किंचित शास्त्रों में। लेकिन फिर भी सूर्य और गुरु की युति बड़ा अद्वितीय राजयोग, मकान रहेगा, सुख सुविधा, वाहन और बड़े पदों पर आसीन, या ये कहें कहीं राजनीति के क्षेत्र में बड़े उन्नति कर जाएंगे ऐसे जातक। क्योंकि केंद्र त्रिकोणाधिपति, और क्योंकि यहाँ पर कहते हैं यानी कि त्रिकोण एक और दोनों त्रिकोण के स्वामी अगर साथ में मिल जाते हैं तब श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण करते ही करते हैं। जातक को अपन या कहें कि ये बड़े पदों पर आईएएस अधिकारी तक बन सकता, आईएएस, आईपीएस अधिकारी तक ऐसे जातक बन सकते हैं। गुरु की दृष्टियां, गुरु की दृष्टि क्या करेगी? गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तथा द्वे भाव पर दृष्टि रहेगी। गुरु की अष्टम भाव, दशम भाव तथा द्वे भाव पर दृष्टि रहेगी। आयु की वृद्धि करेगी, अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगी, दशम भाव पर की वृद्धि करेगी, राज्य पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव सब यहाँ से ही देखते हैं। तो इसके अंदर बहुत वृद्धि कर देगी। वैभव, खर्चा भी अत्यधिक होगा, खर्चा भी अत्यधिक होगा, लेकिन शुभ कार्यों में खर्चा रहेगा। अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर शुक्र हो, अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर शुक्र हो, सर्वप्रथम तो पत्नी का भाव है, यहाँ इनकी राशियां ये यहाँ पे सप्तमेश तथा द्वितीय बनते हैं, सप्तमेश तथा द्वितीय, और चतुर्ध्वा में जाकर के बैठे हैं, पंचमेश की युति है। तो यहाँ का और यहाँ का स्वामी अगर मिलता है तो पत्नी से लाभ प्राप्त होता है, लव मैरिज होने के संकेत होते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र परम मारक होते हैं, यहाँ पर मारक बन जाते हैं, ये मारक भाव है। मेष लग्न में दोनों मारक भाव है, तो यहाँ का स्वामी यहाँ पर आकर के बैठा है, तो ये माता के लिए किंचित परेशानी कारक रहेगा। और लेकिन शुभ ग्रहों के साथ में आकर के बैठ गए, सूर्य यहाँ पर शुभ ग्रह है, सूर्य यहाँ पर शुभ ग्रह हो गया। तो क्या कहते हैं, अगर पापी ग्रह भी शुभ ग्रहों के साथ में आ जाता है उसमें शुभता हो जाती है। पापी ग्रह भी शुभ ग्रहों के साथ में आ जाता है उसमें शुभता आ जाती है। पापिनों की ग्रह स्वतः, ये स्वतः ही शुभता आ जाती है इनके अंदर। तो या यूं कहेंगे कि मकान वाहन में कोई कमी नहीं रहेगी, सुख ऐश्वर्य के ही कारक होते हैं शुक्र, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी। पत्नी विवाह के बाद में और आपको आर्थिक उन्नति हो, पत्नी से आपको और अत्यधिक धन प्राप्त हो, पत्नी से भी आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। पत्नी के नाम पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, देते हैं, तो उससे आपको लाभ ही होगा। सूर्य के साथ में अगर यहाँ पर शनि रहे, सूर्य के साथ में यहाँ पर शनि रहे, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी। अब अपन देखते हैं कि सूर्य और शनि क्या फल प्रदान करते हैं। शनि, सर्वप्रथम तो सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु है, शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु है। लेकिन यहाँ पर पंचमेश तथा दशमेश की युति राजयोग कारक, लेकिन यह लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं।
महर्षि पाराशर जी क्या कहते हैं, धर्म कर्मादि नेतारो रंध्र लाभादि कोई तयो संबंध मात्रेण न योगन लगते नर। तो ऐसा शनि राजयोग को छीन लेता है। क्या कर लेता है, राजयोग को छीन लेता है। हाँ, राज्य से आपको पैसा तो दिलाएगा, लाभ तो दिला देगा, पर सावधानी को लेकर के अपन को आगे बढ़ना होगा। तो इसकी दशा भुक्ति में अपन को थोड़ी सावधानी बरतें तो ये राजयोग को ना छीने, कुछ ऐसा लांछन लगवा दे अपने ऊपर कि अपना राजयोग पद प्रतिष्ठा चली जाए कहीं ना कहीं, और संतान कष्ट भी दे देगा यहाँ पर बैठा हुआ शनि। अब शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो यह ऋण रोग शत्रुओं का नाश करने वाली रहेगी। शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो ऋण रोग शत्रुओं का नाश करने वाली रहेगी। दशम दृष्टि अपना, सप्तम दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, तो अपना ही भाव है। तो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, पद प्रतिष्ठा राज्य यश कीर्ति वैभव तो सबको बढ़ा देगी। लेकिन यह भाव पिता का भाव भी है, तो पिताजी से मतभेद करा दे, या यूं कहें कि पिताजी के स्वास्थ्य में किंचित परेशानियां उत्पन्न कर दे, ऐसा हो सकता है। लग्न पर दृष्टि रहेगी शनि की, तो आपको भी सावधानी पूर्वक रहना होगा, या यूं कहें कि ये इसका भाव नहीं है, आपको सावधानी पूर्वक रहना होगा। गाड़ी को सावधानी से चलाएं, दुर्घटनाओं के संकेत बन जाते हैं। आगे देखें, सूर्य के साथ में अगर राहु, सूर्य के साथ में अगर राहु तो क्या परिणाम देंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बात बताऊं, संतान पक्ष में कमजोर रहेगा, संतान पक्ष कमजोर रहेगा, लेकिन राजयोग रहेगा। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथेनान्यत्रेणापि संबंधाद्योगकारको, यह सूत्र कहता है, इसी सूत्र को लगाएं अपन, तो राहु और सूर्य की युति राजयोग कारक रहेगी। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथेनान्यत्रेणापि संबंधाद्योगकारको, ये इसका अर्थ बताने का अर्थ ऐसा होता है कि अगर केंद्र में हो तो त्रिकोण किसके साथ में हो, अगर त्रिकोण में हो तो केंद्र के साथ में हो राहु केतु, तो शुभ फलप्रद होता है। ये किसका फल देगा, राहु। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भाव संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो, तो सूर्य का ही यह फल प्रदान करेंगे। लेकिन आपको इतना सा सावधानी, यह ग्रहण युति भी कहलाती है। सूर्य और राहु की युति ग्रहण युति, सूर्य दशम भाव का कार्यक्रम पिताजी के स्वास्थ्य में, संतान के पक्ष में संतान पक्ष कमजोर कर देता है। सूर्य और राहु पिताजी के स्वास्थ्य में किंचित परेशानियां उत्पन्न कर देता है, या पिताजी को बीमार कर देता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है सूर्य और राहु। अगर सूर्य के साथ में केतु हो तभी राहु जैसा ही परिणाम, यह भी राजयोग कारक रहेगा, यह भी राजयोग कारक रहेगी। सूर्य और केतु यह भी राजयोग कारक रहेंगे, लेकिन वही राहु और जैसा फल है तो वैसा ही फल किंचित यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। हो सकता है कन्या संतति रहे। तो ये मित्रों, आज का सूर्य का चतुर्थ भाव में फल क्या है ये देखा था। धन्यवाद।